We are going to read chapter 3, English, A Hero. Father looked over the newspaper he was reading and said, Swami, listen to this. एक जो बच्चे है उसके पापा जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसका नाम, उस बच्चे का नाम क्या है? स्वामी। के पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं कि स्वामी इसको सुनो, और उसके पापा जोर से पढ़ते हैं। He read loud an article about a village boy who had come face to face with a tiger. The article went on to describe the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day till he was rescued. उसके जो फादर हैं, पापा हैं, वो जोर जोर से पढ़ने आर्टिकल को पढ़ के उस बच्चे को सुना रहे हैं और कहते हैं इसमें एक लड़के के बारे में कहा गया है जो कि टाइगर के साथ आमने सामने उसकी लड़ाई हुई थी। वो जो आर्टिकल वो डिस्क्राइब कर रहा है कि बच्चे ने कैसे उस टाइगर के साथ फाइट किया एंड उसके बाद वो उड़कर, मतलब जल्दी से उस एक वहां पे पेड़ था उस पर चढ़ गया, वेयर ही स्टेड, उस पेड़ पे वो आधे दिन तक रहा एंड फाइनली उसको बचाया गया, लोगों ने उसे बचाया। After reading it through, Father asked Swaminathan, "What do you say to that?" वो न्यूज़ पे पढ़ लेते हैं तो वो उसके फादर, तो उससे वो स्वामीनाथन जो उसका उनका बेटा है उससे पूछते हैं कि तुम्हारे को इसके बारे में क्या कहना है। वो लड़का कहता है, "I think he must have been a very strong grown up person, not a boy." "How can a boy fight a tiger?" said Swami. स्वामी कहता है अपने पापा को कि मेरे को लगता है कि वो कोई बड़ा आदमी, स्ट्रॉन्ग ग्रोन अप पर्सन होगा, वो कोई छोटा बच्चा नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे कैसे फाइट कर सकते हैं टाइगर के साथ। तो उसके पापा कहते हैं, पापा फादर लाफ्ड एंड सेड, करेज इज एवरीथिंग। उसके पापा हंसते हैं और कहते हैं कि जो साहस होता है वही सब कुछ होता है। A man may have the strength of an elephant, yet he is a coward, whereas another might have a strength of straw. उसके पापा उसको कहते हैं कि जो आदमी होता है जिसके पास करेज होता है वो वही सब कुछ होता है। वो एक आदमी है और वो हाथी की तरह उसके पास स्ट्रेंथ है, पर वो डरपोक है। तो वो उसका क्या होगा, वेयर इज अदर माइट हैव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉ, पर वो यदि वो डरपोक है तो वो लड़ाई नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और दूसरा जो आदमी यदि उसके पास साहस है और उसके पास स्ट्रेंथ कम है, मतलब स्ट्रॉ मीन्स टीले की जैसा भी स्ट्रेंथ है, फिर भी वो किसी भी चीज को जीत सकता है। बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग। पर उसके पापा कहते हैं यदि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन करेज है तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो स्ट्रेंथ और एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। स्वामी डिड नॉट एग्री। स्वामी उसके अपने फादर की बात से एग्री नहीं करता है, बोलता है हाउ कैन इट बी फादर, ये ऐसा कैसे हो सकता है। Suppose I have all the courage, what can I do if a tiger should attack me? A tiger is stronger than a man. वो कहता है मैं क्या करूँगा, सपोज मेरे पास सारे करेज हैं और टाइगर मेरे को अटैक कर दिया। जो टाइगर होता है वो आदमी से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। Let alone strength, can you prove you have courage? यदि देखो अकेला केवल तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या ये तुम प्रूव कर सकते हैं तेरे पास करेज भी है, मतलब हिम्मत भी है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। चलो मैं देखता हूँ आज तुम अकेले मेरे ऑफिस में सो सकते हो नहीं। यू मस्ट स्लीप अलोन इन फ्यूचर, और आज के बाद तुम अकेले सोना। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैंड मदर और मदर लाइक अ बेबी। ये बहुत लज्जापूर्ण बात है कि तुम अपने ग्रैंड मदर दादी और माँ के किनारे सोते हो। यू आर ऑलमोस्ट 10, तुम पूरे 10 साल के हो चुके हो। स्वामीनाथन हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैंड मदर। स्वामीनाथन जो है हमेशा अपनी दादी के किनारे सोता था।
He hoped at first that his father was only joking. उसको पहले लगता है उसके पापा सिर्फ उससे मजाक ही कर रहे हैं. पर but he soon realized that the matter has gone beyond his control. पर अचानक से उसको लगता है, एहसास होता है कि अब ये जो बात है मेरे हाथ से निकल गई है, beyond my control. Swaminathan rose silently and tiptoed away to his bed. स्वामीनाथन वहां से चुपचाप धीरे से निकल जाता है और अपने पंजों के पर धीरे धीरे अपने बेड के पास चला जाता है. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Are you feeling sleepy already? Don't you want a story?" जो ग्रैनी उसकी ग्रैंडमदर है, दादी है, वो के बेड के किनारे बैठी हुई है और वो उससे मतलब रिमार्क मतलब एक पूछती है बात, तुमको बहुत ज्यादा स्लीपी कर रही हो, तुमको अब अचानक से जल्दी से स्लीपी फील करो, नींद आ रही है क्या, तुमको मुझसे कहानी आज नहीं सुननी? स्वामीनाथन डिड नॉट आंसर. वो स्वामीनाथन कुछ आंसर नहीं देता है. He threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. वो अपने आप को जल्दी से लेट जाता है. Threw himself means फेंक देता है, मैं जल्दी से वो अपने बेड में लेट जाता है और जो उसका जो ब्लैंकेट है, जो ओढ़ने वाला चादर है, उसको अपने चेहरे तक खींच लेता है, उस ब्लैंकेट से अपने फेस को कवर कर लेता है. He turned over, curled and snored under the blanket till he felt his blanket being pulled away. वो अपने आप को बिस्तर में घूमता है इधर से उधर, एंड स्नोर में खराटे लेना शुरू कर देता है जल्दी जल्दी, ताकि उस सबको लगे कि वो सो चुका है. तब तक जब तक कि इसको फील नहीं होता है कि कोई उसकी चादर को खींचा है. फादर स्टूड ओवर हिम. पापा उसके पास में खड़े हैं. स्वामी गेट अप, ही सेड. वो कहते हैं स्वामी को कि तुम उठो. स्वामीनाथन स्टेयर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ ही इन स्लीप. स्वामीनाथन जो है वो ना उसको स्वामीनाथन वो हिलाते हैं उसको, एंड ग्रून कराते हुए, एज वो करते हुए कि जैसे वो बहुत स्लीपी है. फादर रिपीटेड, गेट अप स्वामी. फिर से कहते हैं कि स्वामी उठो. ग्रैंडमदर प्लीडेड. ग्रैंडमदर जो है उसकी दादी है, वो अपने बेटा से, उसके फादर से निवेदन करती है, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, सोने क्यों नहीं देते? उसके फादर कहते हैं, फिर से कहते हैं, गेट अप स्वामी, उठो स्वामी. फादर सेड विद द थर्ड फॉर द थर्ड टाइम. तीसरी बार स्वामी को कहते हैं, गेट अप स्वामी, उठो. स्वामीनाथन गॉट अप इमीडिएटली. स्वामीनाथन जल्दी से उठ जाता है. Father rolled up Swami's mattress and tucked it under his arm and said, फादर जो है उसके जो स्वामी का जो बेड था, बिस्तर था, मैट्रेस में बिस्तर को रोल करते हैं एंड टग में उसको मोड़कर अपने हाथ के नीचे दबा लेते हैं एंड कहते हैं, कम विथ मी, और कहते हैं मेरे साथ आओ. स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैंडमदर. अपनी दादी की तरफ देखता है, पॉज फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर रुकता है, एंड देन फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और फिर अपने पापा के पीछे उनके ऑफिस रूम की तरफ चला जाता है. स्वामी अपने पापा से कहते हैं, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, ही बेग्ड. वो उससे निवेदन कर अपने पापा से कि मुझे अपने उस हॉल में सोने दो. योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. जो तुम्हारा रूम है बहुत ही गंदा है, उसमें बहुत धूल जमे हुए हैं, वहां पे बिच्छू भी होंगे. जो तुम्हारे बुक्स रखे हुए हैं किताब, उसके पीछे कुछ बिच्छू भी होंगे, इसलिए मुझे हॉल में ही सोने दो. देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो. वो कहता है, छोटे बच्चे, इसके पीछे कोई स्कॉर्पियन नहीं है यहाँ पे. आई विल इवन लीव द डोर ओपन इफ यू प्रॉमिस नॉट टू रोल अप योर मैट्रेस एंड गो टू योर ग्रैंड मदर साइड एट नाइट. कहते हैं कि तुम यदि यहाँ ये मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपना बिस्तर लेके ग्रैंड मदर के रूम में नहीं चले जाओगे रात में, तो मैं ये दरवाजा भी खुला छोड़ देता हूँ. स्वामीनाथन फेल्ट अलोन, फ्राइटेंड एंड एंग्री. स्वामीनाथन को लगता है वो बहुत अकेलापन महसूस होता है, वो बहुत डर भी लगता है, उसको गुस्सा भी बहुत आता है. He hated the newspaper for printing the tiger story. और उसको वो बहुत मतलब हेट करता है, नफरत होती है कि न्यूज़पेपर में जो टाइगर की स्टोरी लिखी हुई थी. The boy in the newspaper did not appear to be a boy after all, but a monster. उसको जो न्यूज़पेपर में बॉय था, उसको अपेयर होता है कि वो बच्चा नहीं है, वो एक राक्षस है.
Soon there was complete silence in the house and his heart started beating faster. फिर अचानक फिर soon immediately क्या हुआ, घर में बहुत शांति हो गई और उसका जो हार्ट था, दिल था, वो बहुत जोर से धड़कने लगा. He remembered all the story of devils and ghosts he has heard in his life. वो उसको सारी कहानियां जो शैतान और भूतों की थी वो उसने अपनी जिंदगी में सुना था, वो सारे उसको याद आने लगते हैं. Through the stillness, all kind of noises reach his ear. The ticking of the clock, the rustle of the trees, the sound of snoring and some night insects humming. Every moment he expected the devil to come up to carry him away. वो जो बहुत से सन्नाटा था, उस सन्नाटे में बहुत शांति थी और उसको सारी तरह की नॉइज जो थी उसको सुनाई दे रहे थे. रीज जैसे उसके कान के पास सब कुछ आवाज आ रहा था. टिकिंग ऑफ द घड़ी के चलने की आवाज, सरसराहट पेड़ की हिलने की आवाज, उसके सरसराहट पत्तों की आवाज, खराटों की आवाज, साउंड ऑफ स्नोरिंग एंड सम नाइट्स इंसेक्ट्स हमिंग. खराटों की आवाज और रात में जो इंसेक्ट्स जो बोलते हैं हमिंग, वो आवाज. एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल, और उसको हर मोमेंट में लगता है कोई डेविल आ रहा है और उसको उठा के वहां से ले जाएगा. Swaminathan got up hurriedly and spread his mattress under the bench. स्वामीनाथन जल्दी से उठता है और वो अपना जो मैट्रेस है वो बेंच के नीचे बिछा देता है. It seemed to be much safer place, उसको कुछ ज्यादा सेफ सुरक्षित स्थान लगता है. He shut his eyes tight till he fell asleep. वो अपने आँख को बहुत जोर से बंद कर लेता है तब तक कि उसको नींद ना आ जाती है. Even in his sleep he was troubled by nightmares. नींद में भी उसको बुरे सपने आते हैं. A tiger was chasing him. पीछे पीछे के टाइगर भाग के आ रहा है. He tried to escape. वो टाइगर से दूर जब भागने की कोशिश कर रहा है, but his feet would not move. पर उसका पैर मूव नहीं कर पा रहा है. Swaminathan tried to open his eyes, but his eyelids would not open. स्वामीनाथन जो अपने आँख की पुतलियों को खोलने की कोशिश करता है पर वो खोल नहीं पाता है. With a lot of efforts, he opened his eyes. वो बहुत कोशिश के बाद अपनी आँख को खोल पाया. He immediately put out his hand to reach for his grandmother. वो जल्दी से अपने हाथ को बाहर की तरफ निकालता है तो अपने जो ग्रैंडमदर है उनको पकड़ने के लिए, छूने के लिए. But he only touched the wooden leg of the bench. पर उसको सिर्फ वो जो बेंच था उसका लकड़ी का पाव था उसी को उसे पकड़ पाता है. He started to sweat in fright. वो डर से उसको बहुत पसीना आने लगता है. Suddenly he heard a rustling sound in the room. सब अचानक से उसको सरसराहट की आवाज रूम में सुनाई देती है. What is this rustling? He wondered. वो सोचता है ये क्या है, आवाज क्या है. He moved to the edge of the bench. वो जो बेंच का किनारा था वो वहां पे किनारे हो जाता है. Something was moving. कुछ वहां पे घूम रहा था. He thought that the devil had come to pull him out and tear him up. उसको लगता है कि अब कोई डेविल आया है, वो राक्षस आया है जो उसको यहाँ से खींच के ले जाएगा और उसको फाड़ देगा. And so why should he wait? तो उसको लगता है फिर मैं क्यों यहाँ वेट करूं. As it come nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a weapon. तो उसको लगता है कि मैं अब क्यों उसके लिए वेट करूं, और जैसे ही as it come near, जैसे उसके पास आता है वो रेंगते हुए, he crawled out from the under the bench, वो नीचे बेंच के नीचे से निकलता है. hugged it, उसको जोर से पकड़ लेता है, जितना उसकी ताकत उससे उसको पूरी ताकत से उसको पकड़ लेता है और अपने दांत से को एक औजार की तरह, दांत को औजार की तरह यूज करता है और उसको बाइट करता है. अयो, समथिंग हैज बिटन मी, केम एन एग्नॉइज क्राई. एक बहुत जोर से एक आवाज आती है, कष्टदायी आवाज, रोने की. कहते अयो, मुझे मतलब लगता है किसी चीज ने मुझे काट लिया है. This was followed by a heavy trembling and falling. उसके बाद कुछ गिरने की, नीचे की ओर गिरने और किस चीजों की आवाज आती है.
In a moment, father, the cook and the helper come in. अच्छा, तो तुरंत वहाँ पे उसके फादर जो खाना बनाने वाला कुक था और जो काम करने वाले लोग थे वो आ जाते हैं कैरिंग लाइट को लेते हुए. All three of them fell on the bugler, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. और वो जो वहाँ पे जो बगलर था, जो चोर था, वो वहाँ पे फर्नीचर के बीच में उसके ब्लीडिंग एंकल थे, उसको पकड़ लेते हैं. ऑल थ्री ऑफ देम फॉल ऑन द बगलर, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शोड ऑन स्वामीनाथन द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे उसको बहुत सारी शाबाशी मिलती है स्वामीनाथन को. नेक्स्ट डे हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट. उसके दोस्त थे उसको बहुत इज्जत से देखते हैं. एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक. और उसके जो टीचर्स थे उसको शाबाशी देते हैं. पैटेड मीन्स पीठ पे थपथपाते हैं. द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज वेरी ब्रेव. उसको कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर बच्चे हो. स्वामीनाथन had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district and the police were grateful to him for it. उसको बोलते हैं कि तुमने जो काटा है, बीटन द फ्लैश, उसकी जो आपने काट के उसकी फ्लैश निकाल दिया, वो जो बहुत ही कुख्यात होम ब्रेकर, मतलब घर में घुस के चोरी करने वाला एक चोर था. एंड उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट, जो जिला के जो पुलिस हैं अधिकारी हैं, वो वेरी ग्रेटफुल, आपसे बहुत ही आपके लिए आभार प्रकट कर रहे हैं. द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप. उसको कहते हैं कि तुम बड़े होकर क्यों पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो. स्वामीनाथन सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस. सर्टेनली यस. स्वामीनाथन उसको मतलब सेक ऑफ, मतलब को खुश करने के लिए, थोड़ा पोलाइटनेस दिखाते हुए उसको कहता है यस, मैं जरूर से कर लूंगा. दो he had quite made up his mind to be a engine driver, a railway guard or a bus conductor after his life. उसको उसका मन रखने के लिए, उसने सहानुभूति के लिए उसने बोल देता कि ठीक है मैं कर लूंगा. पर उसने अपना माइंड को चुपचाप से quite made up his mind, उसने बना लिया था कि वो बड़े होके या तो इंजन ड्राइवर बनेगा या तो रेलवे का गार्ड बनेगा और बस कंडक्टर अपनी जिंदगी में. और ये स्टोरी किसने लिखी है? आर के नारायणन ने ये स्टोरी लिखी है. So what we have learned in this story? In this story we have learned that courage is also important along with strength. यदि आपके पास हिम्मत है तभी तो आपके ताकत भी काम आती है. तो हिम्मत जरूरी है. दोनों मिलकर ही कोई भी काम हम कर सकते हैं. तो आर के नारायणन कौन है? आर के नारायण जो है इंडियन राइटर, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क सेट्स इन द फ्रिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी. जो है उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है. वो एक फ्रिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है, वहाँ पे मालगुडी करके उसकी वो भी उन्होंने लिखी. दिस इज वन ऑफ द 3 लीडिंग फिगर्स ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलोंगसाइड मुल्क राज आनंद एंड राजा राव. उस समय के जो थे इंग्लिश के जो राइटर्स थे, अलॉन्ग विद मुल्क राजा राव आनंद एंड राजा राव, इन लोगों के साथ साथ एंड आर के नारायणन, ये तीनों उस वक्त के फेमस राइटर्स थे. हिज फेमस बुक्स इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर. ही ऑल्सो रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द बुक द गाइड. इनको इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड में मिला है इनकी किताब द गाइड के लिए. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर. I think children you must have understood this chapter, so attempt these questions and write the answers. Why did Swami feel that the story in the newspaper could not be true? How did Swami's father react to the story in the paper? What did he want Swami to do? Next question. What excuses did Swami give to avoid what his father wanted him to do? Describe Swami's experience in his father's office room.
And the last one is, how did Swami become a hero? Thank you children. यदि आप लोगों को इस कहानी में कोई दिक्कत आई हो और समझ ना आया हो तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं।